मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम +1 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा जो चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मोड्स का मतलब है कि डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। उसके लिए हमने ये बताना है कि कौन कौन से तरीके से कैसे कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके 4 वे हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल मतलब डायरेक्टली जाके, खुद जाके, पर्सनली मिलके इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब डाटा कलेक्ट करना। और जो डाटा कलेक्ट करता है उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेटर। अब वो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, जाके जिसका डाटा कलेक्ट करना है उसको पर्सनली मिलके उससे डाटा कलेक्ट कर लेगा। मान लो गाँव में जाके किसानों की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में जानना है हमें, या इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना है, तो वो क्या करेगा, जाके पर्सनली मिलेगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाएगा। तो ये होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मिल के हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट इसके नाम से क्लियर है, जो हम डायरेक्टली नहीं मिले, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना है लेकिन किसी और से ले लिया ओरली, और जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा उसको विटनेस कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट मतलब इन्वेस्टिगेटर ने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट की लेकिन डायरेक्टली जिसकी इन्फॉर्मेशन थी उससे नहीं ली, किसी और से ली, और जो दे रहा है उसको विटनेस कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अपने कोरस्पोंडेंट लगा दिए जाते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में तुमने सुना होगा कि लोकल न्यूज़पेपर आई, गांव की भी न्यूज़पेपर आ रही है, तो एक ही बंदा तो हर जगह कलेक्शन नहीं कर सकता डाटा, मतलब न्यूज़ हर जगह से एक ही बंदा नहीं करता, तो अलग अलग जगह पे पर्सन अपॉइंट कर दिए जाते हैं। वो अलग अलग जगह की न्यूज़ लेकर आते हैं, उस न्यूज़ को कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उससे न्यूज़पेपर बनता है। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, जो अलग अलग जगह से लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ये तीसरा तरीका है। एंड फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी मतलब क्वेश्चन पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन ली जाती है सामने वाले से। इसके 2 तरीके हैं, मेलिंग मेथड एंड इनएमोरेटेड मेथड। अब मेलिंग मेथड क्या होगा, मेल तो सुना है सबने, मेल की जाती है। इसमें क्या है कि एक क्वेश्चनरी मतलब एक क्वेश्चन पेपर मेल कर दिया जाता है जिससे डाटा कलेक्ट करना है, उसमें एक लेटर अटैच कर दिया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखी जाएगी, किसी को शो नहीं की जाएगी, तो आप इस इंफॉर्मेशन को फिल करके दो, इस क्वेश्चन पेपर को फिल करके दो। तो वो जो भी इसको लेता है उसको फिल करके, जो भी उन्होंने पूछा होता है उसको फिल करके वापस कर देता है, मेल रिटर्न कर देता है उनको। और इसमें क्या होता है इनएमोरेटेड मेथड में, अब इसमें तो हमने मेल की है सामने वाले को, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि सबको जरूरी तो नहीं है कि मेल पढ़नी आती हो, बहुत से अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको मेल खोलनी नहीं आती। इस केस में क्या है, इनएमोरेटेड मेथड में इन्वेस्टिगेटर जो होता है एक बंदा अपॉइंट करता है, उसको इनएमोरेटर बोलते हैं, उसको ट्रेनिंग देता है कि क्वेश्चनरी को कैसे फिल किया जाएगा। तुमने लोगों के पास जाके पर्सनली मिलके उनसे क्वेश्चन पुट करने हैं, उनसे क्वेश्चन पुट करने के बाद जो जो वो आंसर देंगे येस या नो उसमें टिक करने हैं। तो इसमें जो इनएमोरेटर जाता है, डाटा कलेक्ट करता है और लेके आता है क्वेश्चन पुट करके, फिर उनसे आंसर टिक करवा के। तो ये अलग अलग तरीके हैं, इन सबके मेरिट डीमेरिट आपने करने हैं। तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया, तो मीनिंग क्लियर होने के बाद इसके मेरिट डीमेरिट आप इजीली कर सकते हो कि डायरेक्ट पर्सनल जहाँ वाइड एरिया ना हो, थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बेटर है। इसकी ड्रॉबैक क्या बना दोगे, डीमेरिट उल्टा, जहाँ वाइड एरिया है वहाँ तो इसका यूज ही नहीं है। ऐसे ही पार्शियलिटी भी हो सकती है डायरेक्ट मेथड में। पार्शियलिटी मतलब मैं पर्सनली इन्फॉर्मेशन लेने गई हूँ, मेरा कोई नोन है, तो मैं पार्शियलिटी कर सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकती हूँ। ऐसे इनडायरेक्ट में किसी और के थ्रू लिया, मतलब जहाँ वाइड एरिया कवर करना हो, काफ़ी सारा एरिया कवर करना हो, इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों की लेनी हो, वहाँ इसका यूज़ किया था, लेकिन इसमें पार्शियलिटी कम रहती है। हो सकता है कि वो बंदा पार्शियलिटी कर दे, लेकिन हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हमने तो किसी और के थ्रू ली। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ये तो तुम्हें पता लग ही गया, जर्नल या न्यूज़पेपर में जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये कभी भी ट्रूथ नहीं होती, इसका मेरिट डिमेरिट इसके अकॉर्डिंग तुम बना सकते हो, क्योंकि ये अफवाह भी हो सकती है। ऐसे ही मेलिंग मेथड अभी मैंने बताया, जैसे एजुकेटेड पर्सन तो मेलिंग चेक कर लेंगे, अनएजुकेटेड है उनको मेल खोलनी भी नहीं आती। ऐसे ही इनएमोरेटेड मेथड, अब वो हर एक के पास जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया तक तो डाटा कलेक्ट कर ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत कलेक्ट कर सकता है। तो हर एक की मेरिट डीमेरिट है, ये आपको बुक में दी हुई है, इसको आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगा। अगर इनके मीनिंग क्लियर हो गया तो आपको इनको बुक में से विद मेरिट एंड डीमेरिट लर्न करना है, सारे के सारे मेथड्स को। और आज इतना ही टॉपिक।